आज हम समझेंगे सलोन बिगिन करने के लिए, स्टार्ट करना जो बिजनेस है सलोन का, स्टार्ट करने पे हमको क्या क्या चीज करनी पड़ती है। एक तो सलोन का फाउंडेशन रखना है, उसका एक मिशन होना चाहिए और एक विजन होना चाहिए, और इसके ऊपर हम बात करेंगे और आगे हमको क्या क्या करना चाहिए एक सलोन को अच्छे से चलाने के लिए। ये नहीं कि आज हमने सलोन स्टार्ट किया और 2 साल में बंद कर दिया। सो फाउंडेशन और विजन मैटर क्या करता है, क्यों मैटर करता है? वो एक आपको क्लियर डायरेक्शन देता है और आपके डेली डिसीजंस और इन्वेस्टमेंट्स को टेक केयर करता है, आपके स्टाफ के सर्विसेज को अलाइन करता है, आपके कस्टमर के एक्सपीरियंस को एक सिंगल सोल पर्पस बनाता है, एक विजन, और आपको सही क्लाइंट अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, पार्टनर्स और टीम मेंबर्स को इकट्ठा रखता है। तो ये सारी चीजें इसमें मैटर करती है। आपकी जो कंसिस्टेंसी है अच्छी सर्विस देने की, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। स्केलेबिलिटी यानी बढ़ रहे हैं हम, पिछले साल हम यहाँ थे, आज हम यहाँ हैं, उसके अगले साल हम यहाँ जाने वाले हैं। इस तरह से वो जो लॉन्ग टर्म की प्रॉफिटेबिलिटी है वो सारा इस फाउंडेशन, मिशन और विजन के ऊपर क्लियर कट निर्भर होता है। अब समझते हैं हम कि मिशन क्या होता है। मिशन एक स्टेटमेंट होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों के एक मिशन होता है, हमारा मिशन ये है। तो आपका भी एक मिशन होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं, 1 2 3 सेंटेंस का होना चाहिए, या एक या 2 सेंटेंस का, कुछ 4 5 अक्षर उसके अंदर वर्ड्स होने चाहिए, जो एक्शन ओरिएंटेड हो और क्लाइंट फोकस हो, क्योंकि हमारा एक सर्विस इंडस्ट्री है। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे मैं दूंगा कि वी क्रिएट कॉन्फिडेंस थ्रू सस्टेनेबल ब्यूटी सर्विसेज, यानी हम एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं कि हम बहुत अच्छी सर्विस ब्यूटी इंडस्ट्री में दे रहे हैं। तो ये हमारा मिशन है और हम इसको करते रहेंगे। तो ये मिशन को आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपने स्टाफ को हायर कर रहे हो, या आपकी कोई सर्विसेज डिजाइन कर रहे हो, या आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको अपना ये मिशन का स्टेटमेंट भूलना नहीं है, इसको कहीं ना कहीं यूज करते रहना है। अब हम बात करेंगे विजन की। विजन यानी क्या है? मतलब विजन मतलब दूरअंदेशी देखना है हमको। विजन है हमारा विजन है कि आज हमारा सलोन इस स्टेज के ऊपर है, आने वाले 3 साल या 5 साल में हम कहाँ पर होंगे। तो हमको इंस्पायर होना चाहिए, बट लेकिन हमको जमीन पे रहकर, ये नहीं कि हवा में उड़ के हम कुछ भी बात करें। तो हमारे विजन जो इस तरह से होना चाहिए कि हम ग्रोथ, रेपुटेशन, इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और हमारा जो ज्योग्राफिक रीच है, जिस जगह पे हमारा सलोन है, उस सलोन के आसपास जो ज्योग्राफिक रीच है वो सब, जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि बिकम द ट्रस्टेड इको ब्यूटी सर्विस इन आवर सिटी विद 3 ब्रांचेस। ये हमारा विजन है कि आने वाले 3 या 5 साल में हम 3 ब्रांच बनाएंगे। तो ये विजन जो है, हमारा विजन एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है और एक इन्वेस्टर कन्वर्सेशन है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं हो, लेकिन हमको और थोड़ी जरूरत पड़े, तो हम किसी इन्वेस्टर को अप्रोच कर सके और बता सके कि 3 साल पहले हम यहाँ थे, अब हमारे 2 ब्रांच और हो चुके हैं, लेकिन तीसरी ब्रांच के लिए तो हमारा पास शॉर्ट कमिंग है। तो अब वो अगले वाला फिर बोल सकता है, अच्छा इतनी 2 साल में इतना ग्रोथ हो गया, तो ओके मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। सो दिस इज आवर विजन। अब जब हम सलोन में हमारे मिशन डिसाइड हो गया है, हमारा विजन डिसाइड हो गया है, अब हमको हमारे जो सलोन के जो कोर वैल्यूज हैं, वो कोर वैल्यूज के जो कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमारे होने चाहिए 3 4। जैसे हम इंटीग्रिटी पे बिलीव करते हैं, हम सेफ्टी पे बिलीव करते हैं, हम एक्सेलेंस पे बिलीव करते हैं, हम इको केयर करते हैं, हम केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल ऐसा, इस तरह से। तो हमारे जो वैल्यू है वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे सर्विस के स्टैंडर्ड्स पे, हमारे स्टाफ बिहेवियर पे, और हमारे एक ब्रांड वॉइस बनता है कि हम ये हैं, ये हमारी कोर वैल्यूज है। हमारी कोर वैल्यूज हम नहीं छोड़ते हैं। जब हम बोल रहे हैं कि हम सिर्फ हर्बल या हम सिर्फ इको केयर करते हैं, तो फिर हम केमिकल्स यूज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट दी हमारा जो हेयर पे तो केमिकल चलते हैं, बाकी स्किन पे हम ये करते हैं। थिंग्स लाइक हम हमारे स्टाफ को ट्रेन करेंगे हमारे वैल्यूज पे, और हमारे एग्जाम्पल्स, सॉल्यूशन जो हम ऑपरेशंस में यूज कर रहे हैं, सारी चीजों पे हम हमारे स्टाफ को ट्रेन करेंगे। ये हमारी वैल्यू है। जो भी नया सलोन में हमारा स्टाफ आता है, तो उसको हम एक स्टाफ ओरिएंटेशन देंगे, उसको एक सलोन का राउंड लगाएंगे, यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये होता है, ये इस साल इतने साल से काम कर रही है, ये इतने साल से काम कर रहा है, ये हमारे मशीनें हैं, हम ये करते हैं। 1 दिन 2 दिन उसको सिर्फ हमारे सलोन का सिस्टम ही बताना होगा, उसको ट्रेन करना होगा, और यही चीज हमको आगे तक जाएगी। और जो हमने जो वैल्यूज बनाए, ये हमारे जो कोर वैल्यूज, ये हमारे सब सोशल मीडिया में जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आप यूज कर रहे हो उस पे जाएंगे, और बार बार इस चीजों को हैमर किया जाएगा।
ओके, अब आता है हमारा बिजनेस का ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट यानी आपने ब्लूप्रिंट का नाम सुना होगा, जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है या कोई भी शॉपिंग मॉल बनता है तो पहले आर्किटेक्ट के पास उसकी ब्लूप्रिंट बनाई जाती है, सारी डिजाइन की जाती है। वो थोड़ा सा ब्लू कलर का होता है, इसलिए उसको ब्लूप्रिंट बोला जाता है। और पूरी स्ट्रक्चरल डिजाइन होती है, कहाँ पर क्या होगा, कैसे नहीं होगा, क्या वो थिंग्स। तो लेकिन इसी को हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा डिजाइन नहीं होगा कि यहाँ पे वॉशिंग स्टेशन होगा, यहाँ पे चेयर होगी, वो डिजाइन नहीं। अब हम हमारे बिजनेस का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। ये बिजनेस ब्लूप्रिंट में हमारे एग्जीक्यूटिव समरी में होगी हमारा मिशन जो हमने बना दिया है, हमारा विजन हो गया, हमारा यूएसपी क्या है, हमारे टारगेट्स क्या है, आने वाले 3 साल में हम 3 या 5 साल में हम 3 साल हो जाएंगे। इसमें हमारी सर्विस मेन्यू होनी चाहिए कि हम क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। इसमें हमारी प्राइसिंग स्ट्रक्चर होनी चाहिए, हमारे टारगेट कस्टमर सेगमेंट्स होने चाहिए कि हम कौन से टाइप के कस्टमर्स लेना चाहेंगे और लेंगे, ये सारा डिसाइड होगा। ऑपरेशनल मोड में हम हमारे ऑफिस के आवर्स, स्टाफिंग कैसे होनी चाहिए, कितने साल के एक्सपीरियंस वाले होने चाहिए, उनको क्या क्या आना चाहिए, मल्टीटास्किंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, हमारे सप्लायर्स कौन होने चाहिए, हमारा माल कहाँ से आएगा, इक्विपमेंट हमारे कौन सी कंपनी से आएगा, हमारा कौन से ब्रांड से आएगा, फिर हमारा फाइनेंशियल प्लान, हमारा स्टार्टअप के कॉस्ट कितने हैं, हमारा मंथली खर्च कितना है, आगे कितना है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना है। एग्जाम्पल, अगर हमारा 1 लाख रुपया हमारा महीने का कॉस्ट आ रहा है, खर्च आ रहा है, सारा खर्च, तो 1 लाख रुपए का खर्च निकालने के लिए मान लो अगर हम 50% प्रॉफिट कर रहे हैं, 50% हमारा मार्जिन है जो हमने प्राइसिंग में स्ट्रक्चर में हमने बनाया था, तो इसका मतलब हमको 2 लाख का बिजनेस हर महीना कम से कम करना होगा। तो 2 लाख का बिजनेस हम करेंगे तो 1 लाख का खर्चा निकाल के हम 1 लाख बचा पाएंगे, थिंग्स लाइक दैट। सो ये हो गया हमारा बिजनेस ब्लूप्रिंट, और इसी तरह से हम आगे आगे काम करेंगे। अब हम स्मार्ट गोल सेट करेंगे। अब हमारा बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, अब हम स्मार्ट गोल्स सेट करेंगे। स्मार्ट गोल्स क्या होता है? एस से आता है स्पेसिफिक, यही चीज करना है। एम से आता है मेजरेबल, यानी कि हम उसको मेजर कर सकते हैं, यानी कि हमने कल 4,000 का बिजनेस किया था, आज हमने 5,000 का किया, इसको बोलते हैं मेजरिंग। ओके, फिर अचीवेबल, ए से अचीवेबल, SMA, अचीवेबल। अचीवेबल मतलब हम ऐसा टारगेट सेट करेंगे जो हम अचीव कर सकते हैं, ये नहीं कि हमको हर महीने 10 लाख करना है। जब 2 लाख पिछले महीने में किए तो हम 5 गुना अगले महीने में कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वो एक अचीवेबल चीज नहीं है। तो अचीवेबल होना चाहिए हमारे गोल, रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब जो हमारे काम है वो काम के अंदर होना चाहिए, और टी से आएगा टाइम बाउंड, मतलब इतने समय में हमको करना है। तो इसको हम बोलते हैं स्मार्ट गोल्स, जो हम 3 चीज में उसको डिवाइड करेंगे। शॉर्ट टर्म गोल्स, टारगेट्स हमारे, मिड टर्म गोल्स जो, और लॉन्ग टर्म गोल्स। तो शॉर्ट टर्म होता है 30 to 90 डेज में हमको ये करना है। फर्स्ट मंथ रेवेन्यू टारगेट्स हमारे 30 to 90 डेज में हम इतना करेंगे। मिड टर्म में 6 to 12 मंथ्स होता है, हम 60% सीट ऑक्यूपाई करेंगे, यानी हमारा जो ऑक्यूपेंसी है हमारे चेयर्स, अगर हमारे पास 5 चेयर है तो हमें इतने चेयर हमेशा फुल ऑक्यूपाई होते रहने चाहिए। फिर हमारा लॉन्ग टर्म गोल हो गया 2 to 3 ईयर्स में ओपन सेकेंड आउटलेट और लॉन्च अपनी एक प्रोडक्ट लाइन, थिंग्स लाइक दैट। और XYZ जो हम करना चाहते हैं, जो हमने हमारा ऑलरेडी मिशन में या विजन में बना दिया था, हमने जो डिसाइड कर लिया था कि हम ये करने वाले हैं। तो ये हमारे स्मार्ट गोल्स इस तरह से सेट होंगे। याद रहे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इज 30 to 90 डेज, मिड टर्म इज 6 to 12 मंथ्स, एंड लॉन्ग टर्म इज 2 to 3 ईयर्स। अब आपको सिलेक्ट करना है अपने सैलून के लिए अपना निश। यश निश यानी आप क्या करना चाहते हो एग्जैक्टली, कि आपकी एक्सपर्टीज कहां पर। जैसे कि कोई बुटीक, आपका एक सैलून एक बुटीक टाइप है जो एकदम पर्सनलाइज्ड और हाई टच सर्विसेज देता है। उसमें प्रीमियम प्राइसिंग होती है, वेरी एक्सपेंसिव, और उसके लॉयल क्लाइंट्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल शिल्पा शेट्टी के सैलून, इट्स अ बुटीक सैलून, प्रीमियम, हाई प्राइसिंग एंड लॉयल क्लाइंट्स। नेक्स्ट आप निश सेलेक्ट कर सकते हो आपके लग्जरी सैलून। लग्जरी में आएगा हाई एंड सर्विसेज एंड एम्बियंस, बहुत अच्छा, बहुत पैसा खर्चा कर दिया इंटीरियर में। बिगर मार्जिन्स, हायर कॉस्ट, क्योंकि इतना बड़ा एम्बियंस बनाना हायर कॉस्ट है, बिगर मार्जिन्स है। ये लग्जरी निश हो गया आपका। फिर एक्सप्रेस, एक्सप्रेस में क्विक सर्विसेज, हाई टर्न राउंड, मतलब फटाफट कट, ब्लो ड्राई, आउट। ये है वॉल्यूम ड्रिवन, यानी इसमें बहुत सारे लोग चाहिए आपको, जब जाके आपका इसमें पैसा बनेगा। तीसरा है मोबाइल, इको, ऑर्गेनिक, मेडिकल एस्थेटिक्स, ब्राइडल स्पेशलिस्ट। ये सारे निश के एडवांटेजेस है, कुछ आप इसके अंदर कर सकते हो। अब हम आ जाएंगे अगली स्टेप के ऊपर, जहां हम अपने आप को बोलेंगे हमारी मार्केट पोजीशनिंग क्या है।
हम मार्केट के अंदर किस तरह के कैसे जाने जाते हैं और हमारी यूएसपी क्या है। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। तो हम डिसाइड करेंगे कि हमारी जो सर्विसेज है अफोर्डेबल है, प्रीमियम है, इकोनॉमिक ही है या टैक्स सेवी है। ये चीज हम डिसाइड करेंगे। एक सिंगल सेंटेंस में हम हमारा एक यूएसपी डिसाइड करेंगे। फिर हम हमारे कॉम्पिटिटर्स को मैप करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे गैप्स कि उसके अंदर क्या होगा। जैसे कि मेरी आज इस जगह पे मेरा सैलून है तो मेरे आसपास में 1 किलोमीटर के आसपास में कितने सैलून है, मेरे लेवल के, छोटे छोड़ देना, मेरे लेवल के कितने सैलून है उस पर ध्यान देना। वो क्या क्या कर रहे हैं उसके ऊपर फाइंड आउट करना है और उनके ऊपर गैप्स देना कि अच्छा वो ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा है, सो आई विल डू दिस। ये आपकी यूएसपी हो जाएगी और आपकी मार्केट पोजीशन हो जाएगी। सो पोजीशन जो है ना, वो पोजीशन आपको गाइड करेगी आपके प्राइसिंग में, आपके प्रमोशंस में और आपके पार्टनरशिप चॉइसेस में आपको डिसाइड करेगी कि आप एग्जैक्टली क्या हो। नॉर्मली ये चीजें एक सैलून ओपन करने समय या ओपन करने के बाद में भी नहीं करता है कोई, और फिर अल्टीमेटली रिजल्ट्स आप तो जानते हैं कि सैलून तो हर 2-3 साल में खुलते रहते हैं और बंद होते रहते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हैं और एक कारण ये है कि वो साइंटिफिक अप्रोच नहीं रखते हैं, एक मैनेजमेंट अप्रोच नहीं रखते हैं, इसलिए वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं हम समझने कि हमारे कस्टमर, हमारा जो टारगेट कस्टमर है, हमारे जो क्लाइंट है वो क्या है। तो हमको ये समझना कि जो मेरा सैलून यहाँ पर है तो मैं यहाँ खोलना चाह रहा हूँ या मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, तो मेरा डेमोग्राफिक्स यानी मेरे आसपास में जो लोगों की संख्या है वो किस टाइप की है। वो हाई क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है कि मिडिल क्लास है, हाई पेइंग कैपेसिटी है, कार वाले हैं, बेकार है, 2 व्हीलर वाले हैं, उसमें एज ग्रुप कितने हैं, यंग है, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज आसपास में है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, उनकी इनकम कितनी है, वो कहां पर पैसा खर्चा करना चाहती है, ये सारा चीज आपको समझना है। और ये सब चीज करने के लिए और टारगेट को समझने के लिए आपको स्वॉट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जो आप सैलून ओपन करने के पहले जगह देखते के साथ ही आप ढूंढते के साथ ही आप उस स्पॉट के ऊपर स्वॉट एनालिसिस करोगे जरूर। फिर आपको साइकोग्राफिक्स करना है, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी वैल्यूज, उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स, फिर उनकी नीड्स एंड पेन पॉइंट्स क्या हैं। वो टाइम के पोर हैं कि बजट कॉन्शियस हैं कि उनको सस्ता वाला चाहिए, कि उनको स्किन के कंसर्न्स हैं कि इस एरिया में, जैसे बहुत सारे अगर आप देखो कि इंडिया में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो माइनिंग एरियाज हैं या जहाँ फैक्ट्री ज्यादा एरिया, तो यू विल सी कि उनको स्किन के हेयर के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। तो अगर आप सैलून उस एरिया में ओपन कर रहे हो तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद दैट मशीनरी, विद दैट एक्सपर्टीज। तो आप उस टाइप के क्लाइंट को टारगेट कर सकते हो। तो 1 या 3 कस्टमर आपके पर्सनल ट्राई कीजिए, रेफर देम व्हेन प्लानिंग। जो उस टाइप के एक्सपीरियंस लोग हैं उनको बिठाइए और इस तरह का सारा प्रिपेयर कीजिए और अपने कस्टमर को समझिए और अपने प्लान बनाइए। अभी हमारी लास्ट स्लाइड है। लास्ट टॉपिक में बात करूंगा मेन्यू की। बहुत ही नेग्लेक्टेड एरिया है और बहुत सारे सैलून्स मेन्यू बनाते ही नहीं, या एक पेपर पे लिख लेते हैं और उनको एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लाइंट अंदर आती है तो हाँ क्या सर्विस चाहिए, हाँ ये चाहिए, हाँ हो जाएगा, बैठिए ना मैडम, लड़की देख ले। सो नो, इट्स नॉट अ वेरी प्रोफेशनल थिंग। आपको एक अपना सर्विस मेन्यू होना चाहिए और उसमें स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, टियर सर्विसेज होनी चाहिए, बेसिक सर्विसेज, सिग्नेचर सर्विसेज, प्रीमियम सर्विसेज, प्राइस एंकर्स यूज करना चाहिए। मेरी अगर प्राइस एंकरिंग के ऊपर आपने पहली जो मैंने वीडियो रिलीज की थी वो नहीं देखी होगी तो प्राइस एंकरिंग क्या है आपको समझना है। फिर वो प्राइस एंकरिंग यहाँ पे बहुत जरूरी है। आपको उसके अंदर क्रिएट एड ऑन्स करने चाहिए, सर्विस के बंडल्स बनाने चाहिए कि आपको ये सर्विस नहीं तो ये बंडल में आपको ये मिल जाएगा, इसमें ये नहीं मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। फिर स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस होने चाहिए ताकि सर्विसेज डिलीवरेबल हो मल्टीपल स्टाफ में। ये नहीं करेगी तो ये करेगी, ये नहीं करेगी तो ये करेगी, ये नहीं कि अरे ये स्टाफ नहीं आई तो आज ये सर्विस नहीं होगा और हमने जो बंडल या पैकेज बेचा है वो नहीं होगा। सो इस तरह का आपको ध्यान रखना हो। अपने मेन्यू में साथ साथ अपने मेंबरशिप स्टार्ट कीजिए, सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कीजिए। जब आपके क्लाइंट्स अच्छे लॉयल हो जाते हैं तो एक लॉयल्टी प्रोग्राम रन कीजिए। सो ऑल दिस थिंग्स विल ब्रिंग योर सैलून अप। सो उम्मीद है आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और सिर्फ यही नहीं है, बहुत कुछ है। आप मेरे जो पुरानी वीडियोस हैं पहले जो कभी नहीं देखे होंगे वो भी देखिए, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। और कहीं पे आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ चाहिए या मेरे से ट्रेनिंग चाहिए आपके लिए या आपके स्टाफ के लिए,
तो नीचे दिए हुए लिंक में आप क्लिक करके मेरे वेबसाइट पे जा सकते हो या कमेंट में मुझे लिख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।